क्लास हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 है बेटे। न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज क्वाड्रिली लेटर। तो बेटे हम चैप्टर 8 की पहले बेसिक कंसेप्ट आपको कराए जा रहे हैं, उसके बाद आपके सम कराएंगे। तो पहला आपका बेसिक कंसेप्ट, तो पहला बेटे आपका जैसे नाम है ना क्वाड्रिलेटरल, तो व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल। पहले इसकी डेफिनेशन है, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। और सेकंड डेफिनेशन है, ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटे, दोनों डेफिनेशन ठीक है आपकी। जैसे बेटे ए बी सी डी मैंने ऑर्डर लिखा, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ए बी, पहले ए को बी से मिला, फिर बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से मिला, तो क्या बन जाएगी, एक फिगर बन जाएगी जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके बाद इसकी बेटे कुछ पॉइंट हैं, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 क्या होते हैं, साइड होते हैं। जैसे पहली साइड है ए बी, मैंने यहाँ लिख रखा है बेटे, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब इसका नाम क्या है, जैसे मैं पहले बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा इसके बारे में। पहले है जैसे यह बन गई आपकी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, और ए सी और बी डी क्या है, इसके बेटे डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या हो जाती है, वो डायगोनल। जैसे ए और सी अपोजिट वर्टेक्स, इसको मिला दो डायगोनल, डी और बी मिला दो अपोजिट वर्टेक्स, क्या बन जाएगा, डायगोनल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बेटे, इन द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ बताया ना फिगर थी पहले, तो इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी फिगर बनाएंगे आप, इसके 4 पॉइंट मिलाएंगे ना ऑर्डर से, वो बन जाएगी फिगर, क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है ना, इसकी 4 साइडें हैं। इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, नेम ऑफ 4 साइड, ए बी पहली ए बी है, बी सी सेकेंड है, सी डी थर्ड है, और ओ ए डी फोर्थ, 4 पॉइंट की साइड। नेम ऑफ 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। नेम ऑफ 4 वर्टिसेस, वर्टिस माने जहाँ पर 2 लाइन मिल जाती है वर्टेक्स, जैसे इसको मिला दिया था, पहला पॉइंट बन गया। फिर तो ए वर्टेक्स, फिर बी वर्टेक्स, सी और डी, 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके 4 वर्टेक्स हो गए, 4 साइड और 4 वर्टेक्स, 4 साइड, 4 एंगल होते हैं। इसके बाद इसका आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स, जैसे डायगोनल बताया था ए सी और बी डी, इसके 2 डायगोनल। ठीक है, ये तो बेटे इसके डायगोनल के बारे में, जिस तरह उसकी डेफिनेशन के बारे में और इसके पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये रहती है डेफिनेशन सेकंड में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360 डिग्री। ये इसका बेटे पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेटे थर्ड पॉइंट है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहली में डेफिनेशन, सेकंड में थी एंगल सम प्रॉपर्टी, थर्ड है टाइप। टाइप है जैसे पहली है, पहला क्या है, ट्रेपेजियम, इसके भी 4 पॉइंट हैं, 4 साइडें थी। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है बेटे, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन इसमें सिंपल दे रखी है, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं की। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसकी 4 साइड हैं, इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसमें एक अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है बेटे, पैरेलल। जैसे इसमें ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। मैंने लिख रखा है, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम, देन ए बी पैरेलल सी डी, ये अपने लिखना है बस। ठीक है, हाँ, तो बेटे ये था ट्रेपेजियम। सेकंड बेटे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको आती है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है बेटे, इसमें जो पेयर होते हैं, जैसे ये पेयर बन गया और ये अपोजिट साइड का पेयर बन गया ना, जैसे पी क्यू और एस आर अपोजिट साइड, ये पैरेलल है, और पी एस और क्यू आर ये भी क्या है, अपोजिट साइड, ये भी पैरेलल हो। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये मान लो ये इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल एस आर और पी एस पैरेलल क्यू आर, ये लिख रखा है बेटे यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें दे रखा है, कुछ नहीं करना, आपने डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है सी पॉइंट है ना, इसके पॉइंट बता रखा हूँ 1 by 1 ए बी सी। तो थर्ड है, मतलब तीसरा मान सकते हो, इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी आपको याद है बेटे, उधर लिख सकते हो, मैंने सिंपल बताया। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये बना लेना। इसमें लेट पी एम एन आर एस इज ए रेक्टेंगल, हमने इसका नाम लिख दिया एम एन आर एस, एम एन एस आर इक्वल है बेटे, और एम एस इजकल टू एन आर, ये तो आपने लिख लेना बेटे, और एंगल सभी को लिखना है। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए। इसके बाद है
रोम्बस, अगला पार्ट रोम्बस है। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द साइड आर इक्वल। ठीक है बेटे, रोम्बस की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ए, मैंने इसका नाम लिखा है ए बी सी डी, तो इसकी ए बी बी सी सी डी सभी साइड क्या होगी, इक्वल। इसका नाम, इसकी सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए ये रोम्बस की डेफिनेशन। और लास्ट अगला पॉइंट है बेटे स्क्वायर। स्क्वायर भी इट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। ये भी आपको पता है बेटे, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल 90 होते हैं, और आपको इसके बारे में ज़्यादा वो बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कर सकते हो। और अगला बेटे काइट, ये आपको पहले 8 क्लास में कराया था। काइट क्या होता है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेंट साइड आर इक्वल। ठीक है बेटे, जैसे इसमें क्या होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एडजेंट का मतलब, जैसे ये दोनों इक्वल होंगी और ये इक्वल, जैसे ए बी और ए डी इक्वल होंगी और बी सी और डी सी इक्वल होंगी। ये आपको समझा दिया मैंने, ये काइट की डेफिनेशन। ठीक है, तो बेटे नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, थर्ड पॉइंट है इसकी टाइप, मतलब कितने टाइप के होते हैं। अगला इसकी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि जो आपकी चैप्टर में है ना उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, वही प्रॉपर्टी कराऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादा बेसिक आएंगी। प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की आएंगी, रेक्टेंगल और स्क्वायर की, ये प्रॉपर्टी आपने आएंगी। इनको आपने खुद भी करना है, लिखना है, और मैंने भी करा दी है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी आपकी ज़्यादातर पैरेललोग्राम की आएंगी क्वेश्चन में, या स्क्वायर की या रेक्टेंगल की। ये आपको डेफिनेशन बता दी, आप खुद भी कर सकते हो, बुक में दे रखे हैं। तो पहली है बेटे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम का पहला पॉइंट दिया है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो पहले ना बेटे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मान लो ये ट्रायंगल, ये है क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या बन गई, पैरेललोग्राम दे रखी है बेटे। इसका ए सी क्या है, डायगोनल। तो जो डायगोनल है ये पूरी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, जैसे ट्रायंगल ए बी सी बन गई और ट्रायंगल ए डी सी, दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। वैसे आपने प्रॉपर्टी याद करनी है, इसका प्रूफ नहीं देना है। ठीक है बेटे, ये प्रॉपर्टी पहली है। और सेकंड है बी, द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पता है बेटे ए बी और डी सी इक्वल होंगी और ए डी और बी सी इक्वल, जैसे ए बी डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपको याद प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटे अगला पॉइंट है द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सभी प्रॉपर्टी आपने बेटे लिखनी है, याद करनी है। ठीक है ना, और अगला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, 4 पॉइंट ना, 4 पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, वो मैंने बताई ही, आप भी कर लेना बुक में से। फिफ्थ है आपका द मिड पॉइंट थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, इसकी डेफिनेशन आपने बता दी, मैं बताऊंगा। ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि आपकी पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छी तरह इसको प्रॉपर्टी याद करनी है आपकी। देखो इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है इसकी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। क्लियर, इसकी बेटे मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके किसी दो साइड को मिलाएंगे ना, जैसे दो साइड के मिड पॉइंट मिलाएंगे, तो जो मिलाने वाला लाइन है, जो दोनों मिड पॉइंट को मिलाएगी, वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी, उसका हाफ होगी। ठीक है बेटे, जैसे मैं बता देता हूँ, ये ट्रायंगल है ए बी सी। क्लियर, ए बी का मिड पॉइंट है मैंने डी ले लिया और ए सी का मिड पॉइंट ई ले लिया, तो क्या बन गई डी क्या बन गई बेटे, लाइन सेगमेंट बन गई। मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड की मिड पॉइंट मिलाने वाली लाइन क्या होगी, इज पैरेलल टू थर्ड साइड की बन गई बेटे बी सी है ना, तो ये साइड ये चली थी आपने, थर्ड साइड बन गई बी सी, तो डी ई पैरेलल बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ। तो बेटे बताया था जैसे ट्रायंगल की दो साइड को मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी क्या होती है, पैरेलल स्काफ होती है। जैसे हमने मान लिया बेटे लेट ए बी सी बी ट्रायंगल, नहीं फिगर बना रखी, इस फिगर को हमने ऐसे, तो लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, मान लो हमने ट्रायंगल बनाई है ए बी सी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी एंड ए सी का मिड पॉइंट ई लिया। ठीक है बेटे, तो डी ई क्या हो जाएगी, देन बाई एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम, इसको लिखना शॉर्ट फॉर्म, बाई एम पी टी का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से डी ई पैरेलल बी सी, डी इसके पैरेलल एंड डी ई हाफ ऑफ बी सी, ये दोनों लिखने पड़े, इसके पहले बनेगी इसका हाफ बने, जैसे बी सी कितना है 20 है, तो डी इसका हाफ बन जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है,
ये होगी इसकी मिड पॉइंट थ्योरम। और अगला बेटे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी इसका उल्टा आप ही, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, ये उसका कन्वर्स का माने अपोजिट। ये भी दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बेटे स्टेटमेंट है इसकी, देखो ये डेफिनेशन है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी किसी ट्रायंगल की बेटे, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो किसी एक साइड का मतलब मिड पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है। एक जैसे आपकी ट्रायंगल है, इसके अंदर ए बी का मिड पॉइंट ई दिया हो, ठीक है ना। द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड, ये ई एफ किसके पैरेलल होगी बेटे? इसके होगी। देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है इसमें? ए सी। तो ये दो पॉइंट है, जो एफ पॉइंट है ए सी को दो समान भागों में बांटेगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक बेटे। कन्वर्स का मतलब जो पहली थ्योरम थी उसका अपोजिट में है। हाँ, तो बेटे देखो मैंने इसको ऐसे करना है, हेयर लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल बना दी मैंने, ए बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, क्योंकि दे रखे है बेटे। एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेटे ये क्या है? ए बी है, एक लाइन ए बी क्या है? इसकी साइड है, तो इसका ई पॉइंट दे दिया, मिड पॉइंट ई दे रखा, ठीक है ना। मिड पॉइंट लेना पड़ेगा इसमें। एंड द पैरेलल टू अनदर साइड, तो हमने क्या बनाना है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट ई ले रखा है। एंड द लाइन एल इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट अप, जो लाइन बन गई ना बेटे, जैसे इसको हमने एक लाइन मान लिया, ये पूरी लाइन है, एल है, इसको क्या है? ए सी को एफ पर पॉइंट क्या है? इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है अभी। एज ई एफ पैरेलल बी सी, क्योंकि दे रखे है बेटे ये दो लाइन है बी सी के पैरेलल है, तो इट विल देन एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट एफ होगा, क्योंकि आप ये कन्वर्स है। ये प्रॉपर्टी बेटे, इसमें ये प्रॉपर्टी आपने लगानी है, ये इसको याद करना, ठीक है। तो मतलब ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, यानी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यही अपने इसमें बताना है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी हैं करनी, और बाकी सारे इसकी मिड अपनी जब भी बेसिक पॉइंट लिख के लाने फिर कॉपी में, ठीक है। ओके।